भक्तों के सामने प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की वाणी। समझ कर चल जगत होता, मन मत त्याग मन होता, खुदी को छोड़ नहीं तोड़ा, भक्ति कर खाए जो सोता, समझ कर चल जगत होता, मान मत त्याग मन होता। परम पुरुष पूर्ण धनी। ये कौन सा कैसा वाणी है? जय जय कृपा जी। जय कृपा। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और ज्ञानी संघ प्यारी साध संघ जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। यानी कि जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हुई। हजूर स्वामी जी महाराज कौन थे? स्वामी महाराज मेरे सदगुरु बताए गए। हम सभी संसार के जीव जो कि काल की बड़ी चोट खा खा के दुखी होते हैं और बिल्कुल गहराई से पुकार करते हैं, तो हमारे पुकार आला स्वामी दयाल के यहाँ पर पहुँचती है। प्यारे साथ सिंह, जब वो दयाल करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के पास में एक दफ़ा कबीर साहब प्रकट हो। जब कबीर साहब प्रकट हुए तो कृपाल सिंह ने पूछा कि हजूर, आपने ये कौन सा तरीका अपनाया, दुनिया से उलट काम कर दिए? उलट क्या है? तो जो भी आज तक महापुरुष धरती पर आए हैं, किसी न किसी माता का सहारा लेकर माता के कर्म कराए, और आप अपने आप ही आ गए। बड़ी कमाल की बात है। प्यारे सेकंड जी, कबीर साहब ने कहा, कृपाल सिंह, संसार के दुखी आत्मा बिल्कुल बुरी तरह से पुकार रहे थे। जब मैंने देखा कि बुरी तरह से पुकार रहे तो फिर मेरे से धीरे नहीं रहा। जैसे मैं सचखंड में बैठा था वैसे ही आकर धरती पर यहाँ आके फिर मैंने देखा कि मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ उतरूँ। घूमते घूमते मैंने देखा बनारस में लहर तलैया एक सरोवर है, इस पर कमल का फूल खिला हुआ था। मैंने उसी जगह पर डेरा लगा दिया, उसी कमल के फूल पर प्रकट कर दिया। मेरे साथ सुनिए जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम सब लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु दया करो, हम बहुत दुखी हैं। कैसे? इस माया के और मन के जाल में पड़ के इतने दुखी हैं कि हमको कोई किनारा नहीं मिलता। बहुत दुखी हैं, दया करो, हम आपकी समझ आए। यही बात हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि राधा स्वामी दयाल यानी अकले कुल मालिक कुल अपने धाम में बैठे थे
ख्याल किया और धरती पर चले आए। प्यारी साहब सिंह जी पन्नी गली में, प्यारी साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज पन्नी गली में पधारे। किस दिन पधारे? स्वामी जी महाराज ने बताया करते थे, जहाँ देखा कि कर्मकांड का बड़ा भारी बोलबाला है, यानी कि जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे सब लोग काल भगवान की पूजा करते हैं। उसी भगवान काल भगवान की पूजा के तरफ से मुँह मोड़ने के लिए हजूर स्वामी जी महाराज धरती पर आए। कब आए? रात को 12:30 बजे, 12:30 बजे आए और भटक के दुनिया को काल के जाल से निकाल कर दयाल पुरुष के साथ जोड़ने लगा। प्यारी साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज बताया करते 3 भाई थे। पहले सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज, यानी कि इनका नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज था। प्यारे साहब सिंह जी दूसरे भाई वृंदावन बिहारी और तीसरे भाई चाचा प्रताप सिंह। प्यारे साहब सिंह जी तीनों ही कमाई वाले थे और माता जी की माँ थी, यानी कि जो हमारी माँ धर्म पत्नी स्वामी जी महाराज की, वो भी नारायण देवी पूर्ण कमाई वाली महापुरुष थे। प्यारे साहब सिंह जी सारा ही कुटुंब परिवार नाम का रसिया कमाई वाला था। प्यारे साहब सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, संसार की तरफ ख्याल करके देखो, जो तुमको खासम खास तुम्हारा अजीज दिखाई देता है कि मेरा ये प्यारा है, सब धोखे में डाल रहे हैं, सब तुमको लूट रहे हैं। प्यारी साहब समझिए, एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने कहा, धोखा मत खाना जब आए प्यारे। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, तुम संसार में आ गए हो धोखा नहीं खाना। जहाँ तुम जिसको भी अपना करके मानते हो, कोई नीत न जानो अपना, सब ठग बैठे फांसी लाए। जिनके साथ में तुम बहुत गहरा प्रेम रखते हो, ये सब फांसी का फंदा लेके बैठे हैं। इनके जाल में नहीं फंसना। किस तरह के धोखा देते हैं इस बात का कोई नहीं। जब सच्चा हो चले डगर गुरु, तब ही चौंके रोके आए। जब भी हिम्मत करके इंसान पूरा कदम गुरु की तरफ बढ़ाता है, तभी ये सारे लोग चौंक जाते हैं, हैरान होते हैं, चौंकते हैं और तेरे को ठगने के लिए, तेरे को गुमराह करने के लिए, तेरे को रास्ते से भटकाने के लिए अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं। प्यारे साहब से जब सच्चा हो चले डगर गुरु, तभी चौंके रोके आए। ऊँच नीच कई बसंतों के मन को तेरे दे भरमाए। घटिया से घटिया बातें करके तेरे मन को हिला देते हैं। ऐसा बात कहते हैं कि तू चौंक जाता है, ये कैसे हो सकता है? हमारे गुरु में ऐसी कसर है? क्योंकि मन ने बना लिया है ये राम कहानी। प्यारी साहब संगत जी, उनकी जो जो तुम बातें सुनोगे, सुन सुन के तुम हैरान हो जाओगे कि ऐसा है। प्यारी साहब संगत जी, ऊँच नीच के बसंतों के मन को तेरे दे। तू भी चुतरा गुरु का प्यारा, कोई बात नहीं, तू भी ध्यान, थोड़ा सा ध्यान दे के देखो। सतगुरु के दरबार में कोई चौकीदार तो बैठा नहीं, कोई पैरा तो नहीं लगा रखा है कि कोई यहाँ घुसेगा कोई नहीं घुसेगा, किसी बात का पहरादारी तो नहीं। लेकिन तू जानता है, संतों ने निंदा को ही अपना चौकीदार बना के रखा। एक सत्संगी निंदा करते हैं, सत्संगी जो गंधराज लोग जिनके ऊपर पूरा भरोसा विश्वास रखते हैं कि ये तो पक्का सत्संगी है, इससे तो कोई बात तो गलत निकलेगी, वही तेरे लिए ऊपर नीचे की बात ऐसी ऐसी कहेंगे कि तेरा मन चकराचूर हो जाएगा।
बड़ी मुश्किल से जो गुरु की तरफ कदम उठा के चल रहे हैं वो चकनाचूर हो जाएगा, भूल जाएगा। वो कहेगा हो बड़े दया हुई स्वामी जी महाराज, मेरे को बचा लिए। मैं आपसे और निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि एक दफ़ा एक बहुत ही श्रद्धालु व्यक्ति हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की महिमा सुनी और उनके सत्संग की तरफ चलता आके ब्यास स्टेशन पर उतरे। जैसे ब्यास स्टेशन पर उतरे तो किसी ने पूछा कि भाई साहब कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा कि डेरे जाएंगे। डेरे यानी बाबा सावन सिंह के पास? हाँ और चलेंगे। बहुत बड़ा ठग है। ठग? हाँ, दुनिया को लूट के नकली नोट बना के दुनिया भर के दौलत इकट्ठी कर ली और नदी के किनारे बड़ा भारी डेरे बना। वहाँ तुमको क्या मिले? ऐसी निंदाएं। अरे भाई ऐसी निंदाएं करी कि वो जो भाई साहब आए थे बड़ी मुश्किल से तो आए, उसी ट्रेन में वापस चढ़ के चले गए। प्यारी साहब समझ चढ़ के चले गए और फिर दूसरी जगह तलाश करना शुरू कर दिया। बहुत जगह तलाश करें, आखिरकार रिजल्ट निकला कि कहीं भी कुछ नहीं सिवाय संतों की शरण। प्यारे साहब समझ ढूंढते 5-4 साल बाद वे दोबारा फिर हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के डेरे में आए। सत्संग सुनाए और तन मन सब निहाल हो गया, आत्मा खुश हो गई। और जब सत्संग समाप्त हुआ तो हजूर से कहने लगे कि हजूर एक बार मेरे को माइक दिया जाए। हजूर ने कहा कि ले भाई। और उसने कही कि हजूर मैं आज से कुछ वर्षों पहले इस डेरे के लिए यानी कि सत्संग के लिए यानी कि आपके चरणों में आने के लिए प्रयास किया और मैं ब्यास स्टेशन पर उतर गया, लेकिन यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े भयंकर जमदूत बैठा रखे थे। उन्होंने मेरे को ऐसी ऐसी बातें कही कि मेरा जो भाव बनी हुई थी सारा चकनाचूर हो गया और मैं उसी ट्रेन में वापस चला गया। और मैं धन्य भाग्य मानता था कि मेरे कर्म अच्छे थे जो मैं बच गया। बड़ा सराहना कर कि मैं बड़ा अच्छा करा, बच गया। लेकिन फिर तलाश करी, मेरे को जिज्ञासा था, गुरु की तलाश फिर करी, कई वर्ष लगे। मैंने फिर देखा कहीं कुछ नहीं, हजूर यानी कि पूरा गुरु ही गुरु होता है। वापस में आ गया और हजूर आज मेरे कानों में रुई डाल के चला, किसी की नहीं सुननी और मैं सीधा आ गया। अब यहाँ आया हूँ तो मेरा तन मन निहाल हो गया। सारी जो भी मेरी कल्पनाएं थी, जो मेरा विचार था, सब साफ हो गया। कहते शास्त्री जी मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज की संगत में जब हम आते हैं तो प्यारे शास्त्री जी हमको जिन पे पूरा भरोसा विश्वास होता है कि ये आदमी तो ठीक बात करता होगा, क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है, ये तो पुराना सत्संग है, इससे तो कोई धोखा नहीं हो सकता। प्यारे शास्त्री जी ये कन्फ्यूजिंग, ये दिल के अंदर जो कमजोरी है इसको बाहर निकालना चाहिए। जब तक हम ना सुने, जब तक हम देखे नहीं, हमको किसी का एतबार नहीं करना चाहिए। प्यारे शास्त्री जी मैं आपसे और बात करता हूँ, मैंने सतगुरु का शान देखी, सतगुरु के दरबार में जाकर उनकी जो दया मेर बख्शीश जो मेरे को मिली वो मैंने पाई। सारा दुनिया विरोध करती रही, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने देखा मेरे सतगुरु से बढ़कर और कुछ नहीं। प्यारे साथ संगत जी गुरु तल होर न लम्हा खोज डिठा ब्रह्मांड पूरा खोज लिया, गुरु के मुकाबले में मुझे कोई नहीं मिला। प्यारे साथ संगत जी कोई नहीं मिला। क्यों? क्योंकि गुरु वो चीज़ देते हैं जिसकी कल्पना ही कोई नहीं कर सकता। प्यारे साथ संगत जी दुनिया में है कोई ऐसी जगह जहाँ कि आपको कर्मकांडों से हटाकर सिर्फ नाम के साथ जोड़ा जाए, गुरु के साथ जोड़ा जाए?
गुरु भी बहुत है संसार के अंदर जो अपने आप को सामने नहीं देवी देवताओं की पूजा करवाने की कल्पना करते हैं। कोई गणेश जी का तो कोई क्या कहते हैं हनुमान जी का, कोई शिव जी का तो कोई ब्रह्मा जी का। 33 करोड़ देवी देवताओं में से किसी ना किसी का साथ नाम लेकर उसके साथ जोड़ते हैं। फिर शास्त्री ने एक बात सोचो, तो वही खुद काल के जाल में, तो तुमको इस जाल से निकालेगा कौन? चाहे आप किसी भी देवता की आराधना करते हो तो काल के जाल में ही ना। इस काल के जाल से आपको कौन निकालेगा? सारा संसार खोटा है। खोटा यानी कि कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी ऐसा नहीं। यानी शास्त्र जी बाइबल में कहते हैं सृष्टि के विकास के पहले शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमेश्वर है। यानी शास्त्र कमाल की बात है। सृष्टि के विकास के पहले आज सच जुगाद सच है भी सच और सी भी सच। प्यारी शास्त्री की गुरु नानक साहब है भी सच और हो सी भी सच। जो है अभी भी, अब जो समय है इससे पहले भी शब्द ही शब्द था। शब्द किसको कहते हैं? प्यारी शास्त्री ने भी कई दफा मैंने आप जी के चरणों में निवेदन किया, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घट आछे। सारा संसार की उत्पत्ति का कारण सिर्फ एक शब्द, शब्द यानी कि धुन, शब्द यानी अनहद वाणी, शब्द वाणी की वो अनरिटन लॉ, यानी कि वो भाषा जो कोई भी किसी भी कंठ से बखान नहीं की जा सकती। ऐसी अनरिटन भाषा, अनलैंग्वेज, अनस्पोकन लैंग्वेज, परमात्मा का दरबार से निकलने वाली प्यारी शास्त्र वही गूंज जो लगातार आपके अंदर, आपके लगातार जन्म के साथ लेकर मृत्यु तक अनहद वाणी आपके अंदर लगातार बसती रहती है। गुरु की कृपा से वो खुलती, गुरु की कृपा से उसका एहसास होता है, नहीं तो नहीं। प्यारे शास्त्र में जिसको भी देखते हैं सब आँखों पे पर्दा डालकर आपको बाहर निकाला हो। सब जो भी है सब आँखों से बार ही बार भटकते रहे। कर्म कांडों उलझन में उलझे रहते हैं, कोई भी इससे परे नहीं निकलता। प्यारे शास्त्र में जिसको भी देखो वही कर्म कांडों में फंसा। कोई निकलने का तरीका है क्या कि किसी न किसी जगते पुरुष यानी गुरु के पास भी जाओ। गुरु, हाँ, गुरु किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे गुरु सो ही जो शब्द सने है, शब्द बिना दूसरा नहीं सही। और पहचान करो मत कोई, शब्द कमावे गुरु है सो। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ, तुम करना। प्यारे शास्त्री तुम भी उनसे भेद लो और पूरी ताकत के साथ यानी कि विल पावर के साथ, यानी कि पूरी तवज्जो के साथ शब्द धुन का अभ्यास करो। शब्द धुन यानी कि क्या चीज़ है ये? प्यारे शास्त्री हमारे कानों के अंदर जब हम कान को बंद करके अंतर की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो सतगुरु की कृपा से अनहद वाणी शुरू हो जाती है। कैसे शुरू हो जाती है? स्वामी महाराज कहा करते हैं आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगार शब्द सुनाओ, झींगर की सी आवाज़ तुमको सुनाई देती है। प्यारे शास्त्र ये है उसकी पोजीशन। क्या? आँखें बंद कर लो, कान भी बंद कर लो, मुँह भी बंद कर लो और अंतर से सुनो। तुमको कुछ सुनाई दे रहा है, देता रहा। कैसा? ऐसे सुनाई दे रहा जैसे रात को जींगर बोलते हैं। तेरे जैसे ना बस यही बात है। उस जींगर की जो ट्यून निकलती है, आवाज़ जो निकलती है, उसी की तरफ तवज्जो रखकर सुनो। अचानक
उसी के अंदर परिवर्तन होता है। झींगर की सवार आवाज़ जो आती है उसी के अंदर आपको महसूस होगा अचानक जैसे कि बारिश बरस रही है। बारिश बरसते बरसते अचानक ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत बादल छा गए हैं और बादल गरजने लगे। प्यारी साहब सिंह जी, बादल गरजने लगे, हाँ यही उसकी निशानी। वही शब्द धुन बादलों की गड़गड़ाहट से फिर और आगे बढ़ता है, सारंगी और सितार की आवाज़ निकलती है। प्यारी साहब सिंह जी, उसी में घंटा और शंख की आवाज़ निकलती है। शंख बजा दिया गया, घंटा जैसे मंदिर में घुसते हैं तो बड़ा सा गेट पर घंटा लगा उसको बजाते हैं, इस तरह की आवाज़ आती है। प्यारी साहब सिंह जी, उसी घंटे की धुन को सुन करके, उसी शंख की आवाज़ को सुन करके हमको लगातार उसमें लीन होना है। ऐ मेरे भाई, तू काहे के लिए चक्कर में पड़ रहा है? सारा संसार खोटा है, खोटा यानी कि गलत रास्ते पे जा रहे। तुम कुछ भी कर रहे हो, सब गलत जा रहे हो। अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो। हाँ जी, अच्छे तो हैं, बहुत ज्ञानी हो। हाँ जी, ज्ञान तो है थोड़ा बहुत, बड़े धर्म का ख्याल रखते हैं, बड़ा धर्म का ख्याल तो है, बड़े दान पुण्य करते हैं, सदाचारी हो, आपके आचरण बिल्कुल शुद्ध हैं, सब सही है। लेकिन प्यारी साहब संग जी, फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप काल के जाल में, फिर भी आप काल के इस जाल से बच नहीं पा रहे, क्योंकि बचने का तरीका एक ही है कि शब्द धुन का अभ्यास करना। शब्द धुन का अभ्यास हम लोग करते हैं, सदाचारी बने हुए हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, फर्स्ट क्लास मेकअप करते हैं, अच्छा मीठा बोलते हैं, सबको आओ जी करके सबका आदर मान करते हैं, लेकिन फिर भी आपको बचाओ, फिर भी आप काल के जाल। अरे भाई, हमने देखा कोई भी आ जाए आपके यहाँ पे तो आप उसको दान भी देते हो, उसका झोली भर देते हो, जाओ खाओ आनंद करो, खूब दान देते हो, क्या गति मुक्ति हो जाएगी ना? प्यारी साहब सिंह जी, इतना दानी होने के बाद भी तुम लोग ये समझ लो कि अभी तुम काल के जाल में ही हो, इससे निकले नहीं। जितने कथावाचक जितना आनंद के साथ में कथाओं का श्रवण करने के लिए लोगों को सुनाते हैं, तो क्या वो जाल से बच गए ना? प्यारी साहब सिंह जी, फिर भी कमाल की बात है, वो जाल से नहीं बचे, वो फिर भी काल के जाल नहीं। काल के जाल से बचने का तरीका सिर्फ शब्द, सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने अंतर में उठने वाली बाण को सुनो। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, भगवान प्यारी साहब सिंह जी, शंकर भगवान, शिव जी भगवान, उनकी धर्मपत्नी माता पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, सारा दुनिया आपको भगवान कहती है, आप जगत गुरु कहलाते हैं, ऐसा क्या चीज़ है आपके? मेरे को भी उस बात का भेद दो। उन्होंने कहा, पार्वती देंगा, कब दोगे महाराज? चलो अभी दो। उन्होंने कहा, एकांत जगह ढूंढो। प्यारी साहब सिंह जी ढूंढते एकांत जगह को तलाश करते करते अमरनाथ की तरफ आ गए, गुफा में घुस गए। प्यारी साहब सिंह जी, सुनसान जगह में गुफा, कोई दूसरा था नहीं, वहाँ बैठा दिया। माता पार्वती बैठ गई। भगवान शिव ने कहा, देखो पार्वती, आंखें बंद कर लो। माता पार्वती ने आंखें बंद कर, अपना ध्यान यहाँ टिकाओ। उसने यहाँ टिकाया, एकदम सूरत टिक गई। प्यारी साहब सिंह जी सूरत टिक गई और भगवान शिव ने इस रूहानी ज्ञान का थोड़ा बहुत जिक्र करना शुरू कर दिया। प्यारी साहब सिंह जी, 5 प्रकार की आवाज़ें हैं आपके अंदर, 5 प्रकार के स्थान हैं आपके अंदर।
5 स्थान हैं, 5 ही उस जगहों के अलग अलग धाम हैं। प्यारे शास्त्र में जी 5 ही वहाँ आवाज़ें निकलती हैं, 5 ही ट्यून हैं। पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारण पानी, कबीर दास तेरी आरती की निरंकार निर्वाण। वो ही मालिकुल अपनी दया देर से उस वाणी को प्रकट करता है। प्यारे शास्त्र में जी जिनके ऊपर स्वामी जी महाराज की दया होती है वो सुनते हैं, और जो सुनते हैं उनका आवागमन निपट जाता है, खत्म हो जाता है, और दोबारा फिर 84 के चक्कर में नहीं पड़ता। प्यारे शास्त्र में जी जन्म मरण दो में नहीं, वो न जन्म लेते हैं न मरते हैं, तो फिर जन्म तो लेते हैं। महापुरुष हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई महापुरुष जन्म लेता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बात तो सही है कि जन्म तो लेते हैं, लेकिन एक दिन फिर स्वामी जी महाराज ने कहा जैसे हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट भी जाते हैं और डॉक्टर भी जाते हैं। डॉक्टर लोगों को उस पेशेंटों का इलाज करने के लिए जाते हैं और पेशेंट अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं। ये बात, पेशेंट यानी मरीज अपना बीमारी ठीक करवाने के लिए जाते हैं, और डॉक्टर उस जो मरीज आए हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं। अवतार सब लेते हैं, जन्म मरण के चक्कर में सारा संसार है, लेकिन जो महापुरुष हैं, जो सत्पुरुष के साथ जुड़े हुए हैं, उनका अवतार सिर्फ इसलिए होता है कि हमारा आवागमन छुड़ाने के लिए। प्यारे शास्त्री ने जी वो हमको जो जुक्ति बताते हैं क्या कि 5 प्रकार की शब्द हमारे अंतर में है, और इसका उपयोग यानी इसका इस्तेमाल किस तरह करना। आंखें बंद कर लो, एक आसन पर बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और तीसरे तिल की तरफ देखो। पुतली में तिल के भरा राज कुल का कुल, इसी पर्दाई शाह के जरा पार देखो। 14 तबक का हार अहियाँ हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देख लो। प्यारे शास्त्र में ख्याल से यानी कि विचारों के साथ डावाडोल मत हो, चुपचाप एक चित्त होकर वहाँ बैठो और अंतर में ध्यान लगा। 14 तबका 14 भुवन आपके अंतर है। प्यारे शास्त्री जी उनका आपको एहसास होगा। होशियारी से देखो, चौकन्ने होकर देखो, कहीं ना कहीं ये काल को तुमको गुमराह न करे। तुम ध्यान में बैठे हो, बैठे बैठे कोई दूसरी पगडंडी पे तो नहीं चलते हो। प्यारे शास्त्री जी चौकन्ने हो के इसी नाम के साथ इसी ध्यान में बैठो, और लगातार स्वामी महाराज ने कई दफ़ा कहा, ध्यान करते करते गुमराह कर देता है मन, हमको कहीं और कहीं ले जाता है। प्यारे शास्त्र में 2-2.5 घंटे हमारे बीत जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम भजन करके उठें, लेकिन ख्याल करके देखो आप कहाँ थे। ख्याल करके याद आया कि हम तो किसी मित्र मंडली की पार्टी में चले गए, हम किसी के ब्याह शादियों की पार्टी में चले गए, हम किसी के रोने धोने में चले गए, हम किसी घाटे और नफ़े के अंदर बिटनस बन के खड़े हो गए थे। प्यारे शास्त्र में कितने समस्याएं हमारे सामने, उन तमामों में उलझ गए। 2 घंटे हमारे खप गए, हमने सोचा भजन कर, भजन नहीं कर। हजूर स्वामी जी महाराज कह रहे प्यारे शास्त्री जी पल पल अपनी निगरानी रखो, हर वक्त अपनी निगरानी रखो कि क्या तुम सही चल रहे, क्या तुमने मिस वे तो नहीं पकड़ लिया, गलत रास्ता तो नहीं ले लिया, बैठे थे भजन के लिए कहीं और कहीं निकल गए। निगरानी रखो बड़ी, पल पल अचानक अपने आप की ये सूरत चल रही है, चलते चलते क्या वाकई 5 नाम का ही सुमरण कर रहे हैं या किसी और का कर रहे हो, और कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। वहाँ से सूरत को वापस लाओ और यहीं पे फिर दोबारा अपने सूरत को यहाँ टिकाओ और लगातार फिर ध्यान में बैठकर 5 नाम का जाप करो।
5 नाम का जाप करते 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 कहीं मिसगाइड हो गई, कहीं कोई दूसरा रास्ता पकड़ ली, आप फिर वहीं से मिलाओ। प्यारी साहब समझ लगातार ये अभ्यास करो, धीरे 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 मन को आदत पड़ जाएगी। प्यारी साहब सिंह जी बड़े कमाल की बात है, जैसे थोड़ा सा रस आने लग गया और इंसान को समझ में आती है कि मैं रिद्धि सिद्धि का मालिक हूँ। और मेरा 8 काम रिद्धियाँ और सिद्धियाँ मेरे कब्जे में आ गई, मेरे कब्जे में आ गई, मेरे हुक्म में आ गई। अब मैं रिद्धि सिद्धि का मालिक हो गया। प्यारी साहब समय जी, गलती से किसी ने कुछ आपके सामने प्रार्थना करी और आपने भी कह दिया कि जाओ खुश रहो, हो जाएगा, और हो गया। स्वामी महाराज की दया से वो काम कामयाब हो गया। प्यारी साहब से हजूर स्वामी जी महाराज कहते कि मन ने ताकत ले ली, मन ने आशा ले लिया कि तुम्हारा कहा पूरा हुआ, यानी कि तुम सिद्ध पुरुष बन गए। प्यारी साहब से फिर भी कहीं ना कहीं तुमको कान में लपेट दिया, तुम सिद्ध पुरुष बन गए। तुम्हारे दिल के अंदर एक ख्याति आ गई कि हाँ मेरा क्या हो गया। प्यारी साहब सिंह जी देखो, मेरे सतगुरु कहा करते थे रिद्धि सिद्धि नामे की राशि। रिद्धियाँ और सिद्धियाँ तो नाम जपने वालों का सेवक होती है। जो भी संसार में जो भी व्यक्ति जब भी 5 नाम का जाप करेगा तो उनके पास तो रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाती है। वो उसको अपना खुराक बना लेते हैं। प्यारी साहब सिंह ने उसको अपने लपेट में ले लिया। घमंड आ गया, देखा मेरा करा हो गया। गलती से आप बैठे हो भजन मंडली कर रहे हो, किसी ने आपके चरणों में माथा झुका दिया, उसने कहा जी मेरे को बच्चा चाहिए, और आपने कहा जाओ हो जाएगा, और हो गया। देखा मेरी तो सिद्धि हासिल हो गई, मैं सिद्ध पुरुष बन गया, मेरी भजन करने का शक्ति प्रकट हो गई। इस व्यक्ति के घर में चिराग जल गया, मेरी भक्ति पूरी हुई। प्यारी जैसे भक्ति पूरी होगी, लेकिन तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो गया। तुमने अगर कह दिया किसी के मुंह से, अपने मुंह से कि किसी को ये काम हो जाएगा और वो हो गया, आपको समझ में आ गई कि मेरे कहने से ये काम हो गया, तो समझ लो तुम फिर सके तुम्हारा बचाव नहीं होगा। प्यारे साहब सिंह जी सतगुरु का आसरा लेकर कहो। देखो हजूर स्वामी जी महाराज ने चाहा तो ये काम पूरा कर सकता है। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, आजकल पोजीशन ये है कि हमारे बैंक में डिपॉजिट है सिर्फ 1 लाख रुपया, और कोई श्रद्धालु आ गया, बड़ी सेवा करी, बड़ा खुश कर दिया हम खुश हो गए, और हमने झट उसको 1 लाख और 1,000 रुपये का चेक काट दिया। 1 लाख 1,000 का चेक दिया। 1,000 सिर्फ ज़्यादा दिया, 1,000 लाख तो है ही हमारा, लेकिन उसी के कारण से आपका बैंक का जो चेक था वो बोनस हो गया, चेक फिर हो गया। प्यारी साहब सिंह जी आपके पास में इतनी पूंजी है कि आप किसी का भला कर सकते हो। अगर है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा कि किसी का भला कर दिया, लेकिन ये भी समझ लो, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि अगर बाई दी वे आपने 1 चेक काट दिया तो जो भी कुछ आपने बैंक में बैलेंस डाला था सारा ही खत्म उसी वक्त। प्यारे साहब सिंह जी आपके पल्ले कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, उसी वक्त सारे किराया सब गया। जब आया उनका, जब मन में ये आ गया कि मैं कुछ करता, जब ये जाना मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में गिरता, फिर चला सीख जाए। प्यारी साहब से उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई,
थोड़ा सा दुनिया की तरफ ख्याल करके देख कि यार सचमुच दुनिया इस लायक है, आपकी रेस्पेक्ट के लायक है? क्या आप उस दुनिया का आधार लेकर के नाम के साथ जुड़ोगे? क्या दुनिया का सहारा लेकर नाम यानी सब अद्भुत आपके अंदर में प्रकट हो जाए? क्या सचमुच आपकी सूरत सिमट करके यहाँ तक आ जाती है? अगर नहीं तो फिर तुम किसके धोखे में लग रहे हो? जिसके भी तुम धोखे में लग रहे हो, समझ लो तुम धोखा खा रहे हो, आपका कल्याण नहीं। प्यारी साहब सिंह जी बड़ा गहराई से विचार करने की बात है। हजूर स्वामी जी महाराज बार बार कहा करते थे, आप किसका इष्ट लेके चल रहे हो? इस बात का ध्यान रखो। क्या उसके पल्ले इतनी पूंजी है? अगर नहीं तो फिर आपका कल्याण कौन करेगा? प्यारी साहब सिंह जी मेरे सतगुरु मालिकुल राधा स्वामी दयाल थे, वो संपूर्ण सृष्टि के मालिक थे। प्यारी साहब सिंह जी जन्म मरण दो में लाई, उनके दोनों हाथों में दोनों चीज थी, जन्म भी और मरण भी। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, हमारे एक भाई साहब आते थे सत्संग में, प्यारे साहब सिंह जी उनका दीपू नाम था, दीपू, पहाड़गंज से आते थे। प्यारे साहब सिंह जी बहुत ही प्रेम और भक्ति के साथ आते थे। किसी और महात्मा से नाम दे रखा था, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज की शान देखी तो फिर स्वामी जी महाराज के हो गए। लेकिन आप ये समझ लो, आपके इर्द गिर्द जो दुनिया बैठी है वो लगातार आपकी निगाह रख रही है, कहीं आप गुरु को छोड़ के किसी और जगह तो नहीं चले गए, हमारी जगह से तुम कहीं और तो नहीं भटक गए। उन्होंने भी देखा और जहाँ वो जमे पड़े थे वहाँ से उसने महसूस किया ये तो वो जगह छोड़ दी, स्वामी जी के महाराज के हो। प्यारी शास्त्री ऊँच नीच के बसंतों के मन को तेरे देवर माए, तू भी चतरा गुरु का प्यारा उन संग रहो गुरु चरण सवार। तेरे हान लाभ नहीं सोचे, अपने स्वार्थ रहे लगता है, सिर्फ वाई के चक्कर कि देखा मैं लेके आया था इसको सत्संग में, मेरे कारण से जुड़ा हुआ है, इसी वाई के कारण से उसको हट मिल गया। प्यारी साहब सिंह ने इसको गुमराह कर दिया और वो टूट गया। हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दिन फिर रात को पूछ लिया, शिव जी वो दीपू आता था फिर कहाँ हो गया? मैं कहा स्वामी जी आपकी लीला आप जानो साहब कर नहीं, सुबह सत्संग में जाए तो सबसे पहले उसके घर जाना और उसको बोल रहा है कि सत्संग में आए। प्यारे साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज के हुक्म से मैं उसके घर पर चला गया, पूछते पूछते उसके घर चला गया। उनकी धर्मपत्नी का नाम लता था। मैंने जाते उन्होंने बड़ा आदर मान किया, आओ भाई साहब, आओ भाई साहब बैठो। मैं तो बैठे और तो मैं बैठ जाऊँगा कोई बात नहीं, लेकिन आप सत्संग में क्यों नहीं आते? दीपू बेचारा धीरे धीरे से बोला है कि भाई साहब जी हम तो सत्संग में तो जाते ही हैं, और क्या हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मगर भाई बात ऐसी है कि स्वामी जी महाराज ने कही थी कि आपको सत्संग में जरूर आना। जाऊँगा, अभी तो नहीं जा रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ। मैं अच्छा, स्वामी जी महाराज ने कही कि उसको कह दियो क्या तो चुप करके सत्संग में आ गए, नहीं तो हम तुम्हारी जीवन लीला खत्म कर देते। प्यारे साहब सिंह जी और ऐसा ही हो गया। पता लगा 8 दिन बाद में दीपू भाई साहब गुजर गए। प्यारे साहब सिंह जी जन्म मरण सब उनके हाथ में होता है, वो चाहते हैं तो हमको बहारें मिलती हैं, वो चाहते हैं तो हमको मुक्ति मिलती है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, करो सत्संग गुरु मेरा
चीज़ समझ लो। देखो मैं आपसे एक बात करता हूँ प्यारे साहब सिंह जी, कई दफ़ा मैंने आप लोगों के सामने एक बात रखी कि देखो भाई ये वो सेंटर है जहाँ कोई गुरु नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज आप ही गुरु हैं और वो आप ही शिष्यों को नाम देते हैं। आप ही अपने दयामेल से अपने साथ प्यार और प्रेम की बख्शिश करके जोड़ देते हैं। कोई गुरु तो नहीं, यहाँ कोई गुरु नहीं, कोई संत नहीं, कोई महंत नहीं, कोई साधु नहीं, कोई सिपाही। प्यारे शासन जी अपन सब बहन भाई मिल करके स्वामी जी महाराज की स्तुति करते हैं और सिर्फ नाम की चर्चा करते हैं। कोई ये तो और कोई बात कुछ नहीं। प्यारे शासन जी हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेर से इस सेंटर के अंदर सिवाय स्वामी जी महाराज, हजूर बाबा सावर सिंह और हजूर महाराज कृपाल सिंह, इन ग्रेट महापुरुषों के अलावा और किसी महापुरुष की तो यहाँ दखलंदाजी नहीं, किसी की इजाज़त नहीं, किसी की स्तुति। सिर्फ स्तुति है तो स्वामी जी महाराज एक सिर्फ एक मालिक कुल यानी कि मेरे सत्य उसकी अलावा। यानी शास्त्र यही तो मेन पॉइंट की बात है। एको सुमर एको सलाह, एक की सुमरण करो, एक की सराहना करो, एक ही प्रीत तन मन के अंदर प्रकट होता रहना चाहिए। अगर एक छोड़ दूजा लगे सो डूबो बंजारिया, ओ बंजारिये, तो एक अपने सदगुरु को छोड़कर दूसरी की स्तुति करना शुरू कर दिया तो डूब जाएगा, बच नहीं पाएगा। बचाने वाले तो सिर्फ एक मालिक कुल हैं, शब्द स्वरूपी परमात्मा, यानी कि वही पाशुराम के मालिक, वही एकमात्र बचाने वाले। तुम उनको छोड़ के किसी और ठाम और जगह और चीज पर तुम ध्यान रखोगे तो तुम डूब जाओ। किसी भी तरीके से आपकी संभाल नहीं होगी। प्यारे साहब सिंह जी, रूह की संभाल सिर्फ स्वामी जी महाराज ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। प्यारे साहब सिंह जी बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े साधु संत महात्मा कहलाने वाले सब डूब गए। क्यों? क्योंकि वो एक के नहीं हुए। जैसे कि मान लो हमारी एक भैंस थी, भैंस दूध नहीं दे रही थी, हमारी माँ ने फटाफट भगवान शिव का आराधना करी, हे भगवान भोलेनाथ मेरी गाय भैंस दूध नहीं दे रही। घर तक पहुँचते पहुँचते गाय भैंस पर बात करते करते और भगवान शिव को छोड़ के लक्ष्मी नारायण की तरफ ध्यान कर दी। हे लक्ष्मी नारायण तुम मालिक हो, हमारी भैंस दूध नहीं दे रही। थोड़ी देर बाद में अचानक उस माँ को ख्याल आया, उसने जो है क्या हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दिया। हे हनुमान जी दया करो, हमारा भैंस दूध नहीं दे। प्यारे साहब सिंह जी हनुमान जी का ध्यान किया तो तुरंत उसको गणेश जी का ध्यान आ गया। उसने गणेश जी का ध्यान करा, हे अष्ट सिद्धि निधि के दाता मेरी भैंस दूध नहीं दे रही। प्यारे साहब सिंह जी और कमाल ये हुआ कि भैंस मर गई, भैंस मर गई। अब रोना धोना शुरू हो। प्यारी साहब सिंह जी रोना धोना शुरू हो गया। जब सोई तो आंखों में सपनों में आ गए सब देख के, हनुमान जी तुमने मेरा मदद नहीं करी। क्या हुआ? क्या हुआ तेरा पता भाई? मेरी भैंस मर गई, तूने मदद नहीं करी और पूरी जिंदगी में तेरा मतलब भरोसा विश्वास रखती थी, कोई फायदा नहीं। अरे क्या अम्मा बात यह है, मैं मदद के लिए तो चल पड़ा, लेकिन तूने तो झट से पीछे बोल दिया कि शिव जी भगवान को। तो मैंने सोचा जब शिव जी जा रहे तो मेरा क्या करना, मैं तो बैठेगा शिव जी को। शिव जी आए तो शिव माने कह दिया, हे शिव जी भगवान पूरी ज़िंदगी आपके जल चढ़ाती रही, पूजा पाठ करती रही, लेकिन आपने मेरी मदद नहीं की। उन्होंने क्या करने रहता था, करने लगा था, लेकिन तूने तो लक्ष्मी नारायण को बोल दिया। तो मैंने सोचा जब लक्ष्मी नारायण दोनों को बोल दिया तो हमने क्या करना, वो कर तो रहे। यानी शासन एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए।
जे तू सींचे मूल को तो फूले फले अखा। जब तुम जड़ में पानी देना शुरू कर दोगे तो पूरा दरखत हरा भरा रहेगा, और जब तुम पत्ते पत्ते को पानी देना शुरू कर दोगे तो सारे पत्ते भी सूख जाएंगे, पेड़ भी सूख जाएंगे। सबका मूल एक, क्या? किरारा स्वामी दया, हजूर स्वामी चुनीलाल प्यारे साध संगत जी, सबका जड़ एक ही है, स्वामी जी महाराज, जिसने आपको नाम दिया। प्यारी साध संगत जी, ये एक बड़ी गहराई की बात है, जिसने आपको नाम दिया। अरे भाई, हमने तो किसी और महात्मा से भी नाम दिया था, उन्होंने भी यही तो नाम दिया था, और स्वामी जी महाराज ने भी यही नाम दिया। अरे यही नाम दिया हो तो तुम्हारी पोजीशन बिगड़ती क्यों? तुम पोजीशन तुम्हारी बिगड़ी पड़ी थी और तुम अपने आप से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। कौन, किसने मदद करी तुम्हारी? प्यारी साध संगत जी, आपकी मदद करी मेरे सतगुरु ने, स्वामी चुनीलाल ने। उनका तुम पक्का दिल में भरोसा विश्वास रखो, यही मत है, संत मत यही कहता है। जिस गुरु ने तुमको नाम दिया है तुम उसके पक्के बनो, बस उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति गाओ, लगातार सारा दिन सारी रात उसी का गुणगान गाते रहो, तो तुम्हारा कल्याण है। जैन तुमने कभी इधर कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर, तो फिर तुम्हारी बताइए कैसे पोजिशन हो? प्यारे साध संगत जी, उद्धार नहीं हो सकता। जिस गुरु ने तुमको नाम दिया है उसी गुरु के इष्ट धारण करके उसी का आराधना करनी है। लेकिन एक बात है, क्या गुरु ने तुमको 5 नाम दिए? ये 5 नाम तो दिए, 5 नाम तो हमको किसी और गुरु ने भी दिए थे। हाँ, दिए थे। लाइट ऑफ गॉड दिखाए थे, उसने भी दिखाए थे। शब्द धुन उसने भी दिखाए थे। लेकिन तुम्हारी रखवाली तो नहीं करी ना, रखवाली तो नहीं। रखवाली तो यहाँ तक बिगड़ गई कि पोजीशन मेरे को आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैं समझ नहीं पाया। अपने आप के अंदर में बेहोश हुई, इसको कहते हैं बेकाबू हो गया। मैं अपने आप को नहीं संभालने लगा। प्यारी साध संगत जी, कमाल कर दिया। जो तुम्हारी सूरत को संभाले, नाम के साथ जोड़े, अंतर ज्योति और कानों से प्रणव की धुन को जारी करे, पूरा गुरु की नहीं है। हजूर स्वामी जी महाराज की शान है। प्यारे साध संगत जी, वो जहाँ भी है वहीं से हमको प्रेरते हैं, पोसते हैं, लगातार हमारी रक्षा और हमारी मदद करते हैं। प्यारे साध संगत, उस गुरु को छोड़कर हम किसी और का नाम धारण करें या और की आराधना करें, ये सूट नहीं करता, ये दुखदाई है। प्यारी साध संगत जी, हमारा कल्याण नहीं होगा इससे। हमको चाहिए सिर्फ एक का सुमरण करें, स्वामी चुनीलाल, बस। घटिया बन जाए, अच्छा बुरा जैसी भी हालत बने, हमको स्वामी जी महाराज को याद रखना है। अगर ये चीज़ बन गई, धीरे धीरे भी बन गई, मैं आपको कहता हूँ, मेरे सतगुरु कहते थे, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निजदान। पूरा जन्म भी तुम्हारा लग जाए गुरु से प्यार करने के लिए, यानी गुरु के साथ में सद्व्यवहार करने के लिए पूरा जन्म लग गया। गुरु के प्रति भाव भक्ति रखने के लिए पूरा जन्म लग गया। अनेक पूजाओं को छोड़कर सिर्फ एक गुरु के लगातार दिए हुए 5 नाम का जप करना, इसी पे तुम्हारा अगर ध्यान टिक गया तो तुम्हारा जन्म सफल है, ये जन्म कामयाब है। पूरा जन्म एक जन्म गुरु भक्ति कर, पूरा जन्म गुरु की भक्ति करो। दूसरा जन्म तुमको मिलेगा तो जन्म दूसरे नाम, फिर दूसरे जन्म में तुमको नाम मिलेगा नाम। हाँ, तो जैसे अंतर में कान का अचानक तुमको ट्यून सुनाई दे, ये दूसरे जन्म का रिजल्ट है। इस बात का रिजल्ट है कि तुमने पहले जन्म में गुरु के साथ प्रेम किया, उसी का रिजल्ट है कि अब तुमको सब धुन प्रकट हो गया। और जन्म तीसरे मुक्ति पर, यानी कि जीते जी सूरत ऊपर समझ जाती है।
ये तीसरा जन्म कर देंगे, फिर तो चौथे जन्म में अपने धाम चले जाओगे। तेरे शास्त्री सिस्टम है। ये कहाँ से कानून आ गया कि पहली क्लास में पहुँचे नहीं कि बीए और एमए का सर्टिफिकेट मिल गया? ये कौन सा तरीका है? ऐसा तो कोई नहीं देखा हमने कि बच्चे को एलकेजी में भर्ती भी नहीं किया और सर्टिफिकेट दे दिया बीए का। अरे बच्चा बीए पास हो गया, कैसे पास हो गया? जब तक एक क्लास में गए नहीं तुम बीए कैसे बन गए? आप पहले गुरु वाले बनो, गुरु के पास में जाओ, गुरु से गुरु की सेवा करो, तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मन में पाइए। स्वामी जी महाराज कहा करते, तन मन धन सौंप सब कुछ स्वामी जी को अर्पण कर। क्या अब सवाल ये पैदा होता है, क्या गुरु तुम्हारे से पैसा मांगता है या पैसे का भूखा, या तुमको ऐसी शिक्षा देता है कि पैसा सारा कमा के मेरे को दे जाओ, ऐसा कहता है? कभी नहीं कहता। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। प्यारी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज किसी के ऊपर होता नहीं, वो तो मालिक कुल है। गुरु है दाता, गुरु है दानी, गुरु वाला दो सतपुरुष सत्य हजूर स्वामी जी यानी कि मालिक, हजूर स्वामी चुनीलाल यानी कि राधा स्वामी प्यार, उनका लगातार नाम जपोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। प्यारे शास्त्री जी, लगातार सुमरण क्यों करते हैं? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, लगातार सुमरण क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु का प्यार हमारे दिल के अंदर, हमारे जहन के अंदर बैठ जाए कि उद्धार करता सिर्फ स्वामी जी महाराज, दूसरा नहीं। अगर ऐसा दिल में पक्का बन गया ना तो समझ लो आपका भजन कामयाब हो गया। जब भी आप भजन करोगे आपको मुक्ति हो जाए, कोई बहुत इसमें गुंजाइश नहीं। प्यारे शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, संसार के साथ का इतना भ्रष्टा, इतने गहरा प्यार है और गुरु के साथ तो प्यार है। प्यारे शास्त्री जी, मैंने आपसे कई दफा निवेदन किया, बच्चा छोटा सा है, आपके साथ में खाना पीना खेलना कूदना करता है, अचानक बच्चा आया और आपके खाते रोटी के अंदर यानी थाली के अंदर पेशाब कर दिया। शास्त्री सबसे बेकार बात कर दी, लेकिन क्या आपने कभी अपने बच्चे को मार दिया? क्या उसका कान पे थप्पड़ मारी? कभी प्रेम के साथ थाली को सरका दिया और अपने घरवाली से फिर बोल दिया, अरे थाली देखना पेशाब कर दिया, दूसरी थाली ले।
कितने प्यार के साथ इस व्यवहार को किया। ए मेरे भाई, थोड़ा सा सोचो, जिस संसार ने तुम्हारे साथ नहीं जाना, जिस वक्त भी तुम मृत्यु के पास में जाओगे, उन्होंने तुम्हारा संसार की सामग्री समेट लेना है। अरे गुरु तो बेचारा कुछ नहीं देता, सदा ही सदा तुम्हारा उपकार करता है और सदा ही सदा तुम्हारा भला भी चाहता है। और तमाम इस जाल में से, काल के जाल से निकाल कर तुम्हें सुख हमेशा के लिए आनंद की जगह ले जाना चाहता है। वो तुमको अच्छा नहीं लगता और संसार के सारे लोग तुम्हारे को बहुत अच्छे लगते हैं। प्यार मोहब्बत बहुत गहरा गहरा है। रात को 2-2 बजे तक सोते नहीं, सारी रात बातें करते हैं, सारा दिन बातें करते हैं। तू मेरे को इतना प्यारा लगता है, तू मेरे को इतना प्यारी लगती है। प्यारी साथ समझी बातें करते हैं और ज़मीन आसमान एक करते हैं। सारा दिन जो मेहनत करी है, जितनी दौलत इकट्ठी है, सब मिला के उसी के हवाले कर देते। देखो कमाल, कितना घनिष्ठ प्यार है हमारा। दुनिया के साथ इतना घनिष्ठ प्यार है, लेकिन इन्होंने आपकी मरने का इंतज़ार करना है। जब आप मरोगे तो सब कुछ सामने लेना है। इन्होंने आपकी मदद कुछ नहीं करनी। जिस सतगुरु ने आपसे कुछ नहीं लेना, एक पाई नहीं लेनी, और आपको इस संसार से मुक्त करके हमेशा हमेशा के लिए सुख के धाम ले जाना है, उसका भरोसा विश्वास तनिक भर भी नहीं करो, बिल्कुल नहीं। अरे भाई चलो गुरु के पास आज नहीं जाना। क्यों? अरे आज मेरा ज्वाई आएगा। ज्वाई आएगा? ज्वाई आएगा? हाँ, स्वामी जी महाराज कहा करते दिया अर्ध पुत्र लोड़ा रण दिखा दी खूब। पहली सास से दिया यानी बेटियाँ, बेटियाँ ऐसी है जैसे दाड़ा। पहली सास संग जी बंदूक के नोक पे तुमको गोलियां मारने के का कोई बात करता है और डाका बोलते हैं, लेकिन लड़कियां तो धाड़ा है। हंसते हंसते अरे अम्मा, अरे मेरे पापा जी हैं, मेरे घर में चटाई नहीं। अच्छा, ये चटाई बहुत अच्छी लग रही है। तो बाप ने कहा बेटा ले जा, फिर तू ले जा। अच्छा है, शाम किया। प्यारी सास सिंह, अरे पापा जी ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये जो है किचन सेट तो बहुत अच्छा है। अच्छा तेरे को अच्छा लगा? हाँ, अच्छा बेटा तू ले जा। दिया दाड़ तो पुत्र लोड़ा। बेटे को तो ज़बरदस्ती ना तो जरूरी बात, क्योंकि वो तो आपकी आवश्यकता है। आपका पुत्र तो आपकी आवश्यकता है। दोगे, ज़बरदस्ती भी दोगे, प्रेम से भी दोगे। और रंग खाना खूब करवानी जनानी। तेरी सास जी समझ लो तो दुखों का कुआ है। कुआ जानते हैं, जितना मर्जी पानी निकालते जाओ पानी ख़त्म नहीं होता। इसी तरह से दुख का एंड नहीं होता। रंग खाली खूब तेरी सास जी और हजूर स्वामी जी महाराज आनंद के सागर हर वक्त आपका पोषण करते हैं। कहीं घटिया बढ़िया अवस्था पड़ गई आपकी, उसमें मदद करते हैं। ज़बरदस्त भयंकर से भयंकर पीड़ा परेशानी आया, समझ लो कोई बीमारी कर गई, सतगुरु ही आपकी मदद करता है। कहीं जनानी ने मदद करा क्या? प्यारी सास संग जी मैंने देखा, बंदे को बीमारी चढ़ गई तो जनानी भगवान के आगे जाके प्रार्थना करे, भगवान जल्दी से निपटाओ, अपने रास्ते देखें, अब हम थोड़ी फंसे रहेंगे इसके चक्कर। प्यारी सास संग जी जिनके ऊपर तुम्हारा दीन ईमान पूरा कुर्बान था, उनके ऊपर भी मैंने देखा, मेरा तजुर्बा है, भगवान जी से जाके प्रार्थना करते हैं कैसे भी करके इनका समेट लो जी, बहुत हो गया, अब तो दुखी हो गए। हे भगवान तू दया का सागर है, कर दे दया, इनकी मुक्ति कर दे बेचारे। प्यारी सास जी मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज के एक मामा की बहू थी,
प्यारे साहब सिंह जी हजूर महाराज कृपाल सिंह जी से नाम लिया हुआ था। एक दिन भजन कर रही थी, भजन में स्वामी महाराज कृपाल सिंह जी प्रकट हो गए और कहने लगे अम्मा चलें फिर आज कि चलो। महाराज जी ने रूह खींच ली, रूह ऊपर खींच ली और चल पड़े जी। जैसे ही ऊपर चल पड़े यानी रस्सी से ऊंचा उठ के जब परलोक की तरफ चलने लगे, झट से उसको ख्याल आया अरे मेरी चप्पल तो रह गई, चप्पल रह गई। महाराज जी ने कही कि चप्पल रह गई, चप्पल की तरफ तेरे ख्याल आया, हाँ जाए फिर जाए, ऐसे मारा धक्का जा। 19 साल परेशान रहे। प्यारे साहब सिंह जी गुरु तो इतना हितैषी है, इतना भला चाहता है, गुरु समान कोई दूसरा दाता नहीं मारे। प्यारे साहब सिंह जी बहुत दयालु है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते करो कुछ भजन तन में, गहो गुरु चरण की ओरा। ए मेरे भाई, ए मेरी बात बेटा सुनो मेरी बात। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं ए मेरे बच्चे सुन, अंतर में बैठकर नाम का जाप करो। प्यारी साहब सुनिए जी ऐसे बैठ जाओ चौकड़ी मार के और अपने अंतर में यानी कि यहाँ दो भ्रू यानी इनको कहते हैं, इनके मध्य यानी ये जो भ्रू हैं इनको बोई बोलते हैं। दोनों भ्रूओं के बीच में इस जगह पर लगातार स्थित होकर और इन 5 नाम का जाप करो और गुरु का आश्रम जो कुछ करेंगे मेरे सतगुरु करेंगे। घटा होगा तो बढ़ा होगा तो जो भी कुछ बनेगा, अच्छा इज्जत मिलेगी या बेइज्जती होगी, सब स्वामी जी महाराज जानते। उनका किया होगा भाई साहब आपके करने से मानुष की देह कुछ नहीं हार करे करावे आप आपके हाथ में कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, किसी का भला भी नहीं कर सकते, किसी का बुरा भी नहीं कर सकते। सब कुछ परमात्मा यानी कि स्वामी जी महाराज के हाथ में। आप क्यों खाना ऊपर अपने ऊपर जो है कि कीचड़ तो न साध रहे। प्यारे साहब से सतगुरु के हवाले हो जाओ, फिर जो कुछ होगा अच्छा होगा। प्यारे साहब से एक और भी जो दिमाग में एक याद आ रही है, हमारे एक सत्संगी भाई साहब उन्होंने एक दफ़ा कही कि महाराज जी मेरा फला फला रिश्तेदार, मैं जब भजन करता हूँ तो यही भजन करता हूँ कि इसकी मौत हो जाए, है इसकी मौत हो जाए और ये लाचार और ऐसे हो जाए, परेशान हो जाए। वाह भाई वाह। मैंने कई बार देखो भाई सब बात ऐसी है, नाम कभी बुरा नहीं चाहता किसी का। जो भी नाम जपता है, नाम जप के उसके प्रति या किसी के भी प्रति तुमने भाव दिया तो तुम्हारा अच्छा उसका उसका भला होगा। तुम बुरा नहीं सोचोगे तो नाम जपने वाला बुरा नहीं सोच सकता। अगर बुरा सोचेगा तो फिर वो नाम नहीं जपना, उसने तो फिर नाम नहीं जपना। प्यारे साहब समझिए काल का क्या मतलब है? कलेश। किसी भी तरीके से आपके घर में कलेश है तो समझ लो आपका काल बैठा हुआ आपके घर। कल कलेश नहीं ताई मिटता जब तुम नाम जपो। कल कलेश से मुक्ति तभी होगी जब आप नाम जपो। और जब नाम जपने वाला कहे कि इसके घर में कलेश हो, ये तो होगा नहीं। और मैं देख रहा हूँ धड़ाधड़ उसकी तरक्की होती है और वो बेचारा बन जाता है। प्यारे साहब सिंह जी नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत कर। हे मेरे सतगुरु तू ऐसा कर, तेरी कृपा से सबका भला हो, ऐसा विचार रखो। चढ़ती कला में रहो, तरक्की दिन पर दिन तुम्हारी होती रहे, ऐसा तुम ख्याल रखो तो सचमुच उसका भी ख्याल होगा और तुम्हारा भी ख्याल होगा। उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। जे आपने भजन करना और साथ में किसी के लिए बुरा सोचना तो उसका बुरा नहीं हो सकता। क्या तो आप भजन करना बंद करो,
उसका तो भला होगा, क्योंकि आप भजन करने वाले उसका सुमरण करते हो तो उसका तो भला होगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, गुरु बिना कोई नहीं संगी, उन्हीं संग बैठ मन होगा। प्यारे साध संगत जी, ये तो निश्चित समझ, गुरु के अलावा कोई रक्षक नहीं। प्यारे साध संगत जी, मैं आपको अपनी बात बताऊँ, हमारा एक ताऊ था, हनुमान सहाय उसका नाम था, कलकत्ता में नौकरी करके कमाई करते थे। एक ताई थी हमारी, आप लोगों ने कई ने देखा भी हो ताई को। प्यारे साध संगत जी, हुआ क्या कि कलकत्ता से आकर तबीयत खराब हो गई और एक दिन वो मर गए। हमको पता नहीं, हम तो दिल्ली में रहते थे, वो गांव में रहते थे। प्यारे साध संगत जी, और जमदूत उसको पकड़ के 4 जने और लेके जा रहे थे। हजूर स्वामी जी महाराज ने मौज ऐसी करी कि स्वामी जी महाराज भी चल पड़े ऊपर, और स्वामी जी महाराज के पीछे पीछे हम भी जा रहे थे। प्यारे साध संगत जी, दूर से देखा तो मैंने कही, मतलब स्वामी जी ये तो ऐसा लगता है जैसे हमारा ताऊ है। तो ताऊ? हाँ। अच्छा है, तेरा ताऊ है? हाँ स्वामी जी, तो मेरा ताऊ है। अच्छा, जैसे फिर जोर से बोला, मैंने कहा जय कृपाल जी, जय कृपाल। तो सारे जमदूत उसको छोड़ के ऐसे सावधान हो गए, सब दूर दूर हट गए। सचमुच ताऊ ही। स्वामी जी महाराज ने कहा, देख ले शिव जी, तेरा ताऊ है और तूने नाम बोल दिया जय कृपाल, तो सारे जमदूत भाग गए। हाँ स्वामी, सारे जमदूत भाग गए। शिव जी ऐसा कर, अब ये भी यहाँ आया हुआ है, थोड़ी देर इसको घुमा दे। मैं कहा स्वामी जी करो कृपा, और थोड़ी देर तक घूमता रहा। घूमते घूमते अचानक स्वामी जी महाराज ने कहा, देख शिव जी से नीचे देख। देखा तो अर्थी तैयार होने लगे। मैं कहा ताऊ तू फटाफट चला जा नीचे, नहीं तो तेरी अर्थी तैयार हो गई है। प्यारे साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जल्दी जा नीचे, और झट से वो नीचे आया तो सब रो रहे थे, तैयारियाँ करी जा रही थी, भाई आर्थिक सजाने लग रहे थे। सब देखा तो ताऊ हलचल में आ गए। उन्होंने कहा है, अरे हनुमान साहब जी आप ठीक हो? अरे हाँ। अरे उसने उस समय बोला, मेरा नाम लेकर बोला कि मेरा बेटा है वो। उसके साथ उसके गुरु भी थे। उसने जय बोला जय कृपाल, और मेरा बंधन सब छूट गया, सब जमदूत भाग गए। और गुरु महाराज ने कही कि जा नीचे, तेरा अर्थी सजने लग रही है। तो मेरे को धक्का मार के नीचे डाल दिया और बस आ गया। प्यारे साहब से कई वर्षों तक ताऊ जिंदा रहे, हंसते खेलते, मतलब जय जय कृपाल का गुणगान गाते। कहता मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुरु का नाम सदा ही सदा हितकारी है, सदा आपका भला कर जाता है। जहाँ भी और जिस भी खत्ते में हो, जिस भी गांव में, जिस भी देश में, जिस भी घर में, जिस भी गृहस्थी में आपका रहना सहना है, आपका उसी घर में आपका संभाल होगी। बस आप सिर्फ जय कृपाल करते रहिए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और स्वामी जी महाराज देखो, ओ मेरे भाई सुनो, देखो एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, देख शिव जी, ये सारा हमारा बदन, बदन के बाद में 9 इंद्रियां, और 9 इंद्रियों के बाद में मन,
और घर गृहस्थी और समाज, ये सब काल के हैं, ये सब काल के हैं। काल ने ही तुमको सांसें दी है, काल ने ही तुमको जिंदगी दी है, काल ने ही तुम्हारा परवरिश करी है, काल ने ही तुम्हारे को बाल बच्चे घर गृहस्थी सब कुछ दिए। स्वामी जी महाराज को तो कुछ नहीं, आपके शरीर के अंदर सिर्फ आत्मा स्वामी जी महाराज की बच्ची है। देखो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी आत्मा ही स्वामी जी महाराज का अंश है, वही एक स्वामी जी महाराज का अंश है, बाकी सब काल का ही काल का। जो भी कुछ खाते हो, पीते हो, बढ़ते हो, रहते हो, हार व्यवहार करते हो, अच्छा बुरा जिसके साथ में घटिया बढ़िया जो भी कुछ व्यवहार आप करते हो, सब काल का। दयाल का तो आपके पास कुछ भी नहीं, दयाल की सिर्फ आत्मा है। तेरे साथ जी आप आत्मा से सदगुरु को याद करो, फिर कहीं से कहीं आप घाटे में नहीं रहोगे। प्यारी साध संगत जी, आपकी आत्मा लगातार पुकारे, ऐ सदगुरु तो दया कर दे, ऐ मेरे साहिब मैं बड़ा मैं अनजाने तरण नहीं जाना, शरण पई तुझ दिल लोचे मेरे सदगुरु, मैं बिल्कुल अनजान हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, आप सब कुछ जानते हो, सबके ज्ञाता हो, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी दया करके संभाल करो, मैं आपकी शरण में आया। अब तो शर्म है, अब तो लाज तुम्हें है मेरी, राधा स्वामी गुरु में सदगुरु, मैं जैसा भी हूँ, टूटा फूटा घटिया बढ़िया, गुणवान या निर्गुणा, आपकी समझ में आके पड़ गया। अब तो तुमको लाज रखनी है मेरा। तेरे साथ संगत जी, हमेशा हमेशा अपने आप को दीनहीन जानो, अपने को दीन समझो, गरीब समझो, हीन यानी किसी भी तरीके से लायक नहीं, जैसे भी हैं हजूर स्वामी जी महाराज के शरण में आके गिर गए। ऐ सदगुरु तू दया कर, बाकी तो कोई तरीका नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमा, सतगुरु के हो जाओ, सतगुरु के हवाले हो जाओ, बस फिर कुछ और की तमन्ना रखो। देखो मैं आपसे एक बात करूँ, जो भी कुछ घटना घटेगी ना, ये स्वामी जी महाराज की मर्जी से घटेगी। और प्यारे साध संगत जी, देखो मैं आपसे फिर दूसरा निवेदन करता हूँ, जो भी कुछ है ना हमारे अपने किए हुए कर्मों का फल। हमारा घर में 2 पैसे का चोरी हो गया या 2 पैसे की तरक्की हो गई, ये सब हमारे करे हुए कर्मों का फल है। आप नाम जपते हो, इसलिए अपशब्द यानी कि कुकर्म आपके घर में दखल नहीं डालता। नहीं तो प्यारी साध संगत जी, चारों तरफ से कितना ही सुरक्षा कवच धारण कर लो, आप परेशानियों से बचोगे तो सिर्फ नाम के जरिए बचोगे। नाम ही आधार है, नाम ही एक ऐसी चीज़ है जिनके कारण से हमको परेशान नहीं करते। प्यारी साध संगत जी, बिल्कुल उसके काम चलता नहीं।
मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, प्यारे साथ सिंह जी, हमारे हजूर स्वामी जी महाराज के वक्त की बातें बता रहा हूँ। राजगोपाल भाई साहब थे हमारे सत्संगी भाई, बड़े प्रेम और श्रद्धालु थे और अफसर थे, बड़े नंबर 1 अफसर थे। प्यारे साथ सिंह एक दिन दोनों पति पत्नी सत्संग में आए, सत्संग सुना और राजगोपाल भाई साहब का ख्याल आया कि उसमें सेवा में दे। तो ऐसे जेब में से पैसा निकालने लगे तो उनकी धर्मपत्नी ने हाथ रोक दिया। स्वामी महाराज देख ली, उन्होंने कहा कोई बात नहीं राजगोपाल जी, सुनो, आपने सेवा दे दी, ये समझ लो मेरे पास पहुंच गए। आप बिल्कुल मन में विचार मत करो कि आपने सेवा देना, पहुंच गई, आपकी सेवा आ गई, आप खुश रहो। प्यारी सरसेना जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने सब कुछ बातें कराने के बाद में, लंगर पानी खाने के बाद में विदा कर दी और भेज दिया, चले गए। करना यह है कि वो KP 115 नंबर मकान नंबर पे रहते थे प्यारी साथ सिंह जी। उसका मुहूर्त करने के लिए भी हजूर स्वामी जी महाराज और हम गए थे। खैर जी, बात ऐसा हुआ कि उसने एक अलमारी रखी थी, गोदरेज की अलमारी, अलमारी में पैसे रखे थे। प्यारी साथ सिंह जी जितने भी पेमेंट मिलती थी, क्योंकि बड़े अफसर थे ना, बड़ी पेमेंट मिलती थी। कमाल हुआ ये कि रात को चोर घुस गए उसके घर, चोर घुस गए, अलमारी खोल ली, दोनों पति पत्नी सो रहे थे, बच्चे भी थे। चोर ने चोरी करी, कितने, जितना उन्होंने सेवा देनी थी उतनी। राजगोपाल भाई साहब सोच रहे थे कि मैं 3000 रुपये स्वामी जी की सेवा में भेज दूँगा। उस चोर ने 3000 रुपये निकाले और चला गया, ज्यों का त्यों, सोना चांदी जो भी कुछ सामान था ज्यों का त्यों रहा। सुबह आँख खुली, देखा कि अलमारी खुली है तो देखा नोट संभाले, तो नोट संभाले तो हंस पड़े राजगोपाल जी। क्या देखा, मैं सोच रहा था कि स्वामी जी महाराज को 3000 रुपये भेंट दे जाऊँ, इसमें 3000 कमाए। चोर ने चोरी करी 3000। कहीं साथ सिंह जी, आप काहे को टेंशन लेते हो, स्वामी जी महाराज सब कुछ करने वाले हैं। हजूर महाराज फिर और फरमा, कितना ही चतुर बन जा तू, लेकिन समर्थ गुरु ने जब तेरे को नाम दे दिया, तेरे को हुक्म भी दिया है कि देखो रोज रोज 2.5 घंटा भजन करना है, भजन बंदगी करके अपने आप को नेक पाक रखना है। किसी भी लड़की के साथ, किसी भी लड़के के साथ बुरी निगाह से देखना नहीं। प्यारी साहब सुनी, ऐसा व्यवहार करो कि ये सब मेरी माँ है, मैं सबका बच्चा हूँ और ये सब मेरे भाई हैं, मैं सबका भाई हूँ। जो कुछ परमात्मा ने मेरे को मेरा हक का दिया है उसी से आनंद है। प्यारे साहब सिंह जी, उसी से गनिमत समझो, परमात्मा का शुक्र समझो कि शुक्र है। स्वामी जी महाराज एक और बात कह रहे थे, हक हलाल की कमाई, शुभ लाभ। लाभ तो होना चाहिए, सबके घर में लाभ होना चाहिए, लेकिन लाभ कैसा होना चाहिए, शुभ। शुभ किसको कहते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी तरीके से किसी को सता के या किसी को दुखी करके उससे पैसा ऐंठना, ये ठीक है? प्यारे साहब संग जी, ये ठीक है।
अगर तुमने किसी के भी दिल दुखा के ये धन इकट्ठा कर लिया तो प्यारी साहब से ये धन फिर तुम्हारे पास भी टिकेगा नहीं। शुभ लाभ, लाभ वही अच्छा है जो शुभ हो, शुभ यानी मन से, वचन से, कर्म से 100% शुद्ध हो। किसी का नाजायज पैसा नहीं आया आपके पास, प्यारी साहब से कभी आपके घाटा नहीं हो। आपने जय किसी का गला घोट के पैसा खींच लिया, किसी का दुखी करके पैसा खींच लिया, किसी के सामने ऐसी कंडीशन खड़ी कर दी कि मजबूर हो गए, पुलिस केस हो गया, पुलिस ने आपके ऊपर खिंचाव कर दिया, आप विटनेस बन गए यानी कि दलाल बन गए। आपने कहा कि लाओ 500 रुपये तुम्हारा फैसला करवा दो, 500 रुपये उसने दे दिए बेचारे ने मजबूरी से। आपने 300 अपने जेब में रखे, 200 रुपये पुलिस वाले को दिए और कह दिया कि चल चल इसमें छोड़ दो और उसने तुम्हारी न्याय में। तेरे से ये पैसा कभी स्थायी रूप से तुम्हारा तरक्की नहीं करेगा। प्यारी साहब संगत जी, ये निश्चित रूप से समझ लो, हक हलाल का पैसा आपको फलेगा, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे और देखो कोई अवगुण आपके बच्चों में आएगा नहीं। मांसाहारी, शराबिया, जुहारिया, ये आपके बच्चे नहीं बनेंगे। अगर आपने सचमुच जो कुछ कमाया उसमें ईमानदारी से जो बनती है उतनी सेवा दी और हक हलाल का कमा के खाया, आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। प्यारे साहब संगत जी, लेकिन एक बात मैं फिर अभी आपसे निवेदन करता हूँ, संसर्गते दोष गुणा भवन्ति। संपर्क यानी जिनके संग तुम रहते हो उसका दोष और गुण तुमको प्रभावित करेंगे। प्यारी साहब संगत जी, तुम कितने अच्छे हो, प्यारी साहब संगत जी, फिर भी उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर आएगा, क्योंकि जिनके संग तुम रहते हो वो ऐसे लोग हैं, उसका असर तुमको आएगा। तुम्हारे बच्चे भी कुमार्ग पर चलने वाले हो जाएंगे। लाख कोशिश करोगे उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गलत रास्ता अपना लिया। वो भी शराब पीने लग गए, और वो भी अंडा खाने लगे, वो भी मांस खाने लगे। प्यारी साहब संगत जी, अंडा खाना, मांस खाना, शराब पीना, ये सबसे बड़े राक्षसी गुण है। तुम देवता हो लेकिन फिर भी राक्षसी गुण तुम्हारे अंदर भी कब्जा करके बैठे हो। तो उन राक्षसी गुणों से तो कई मैंने देखा, अपने बच्चों के साथ में लेकर पार्टियों में जाते हैं, बच्चों के सामने नाचते हैं। प्यारी साहब संगत जी, बच्चों के सामने नाचते हैं तो बच्चे भी तो नाचते हैं ना, वो भी तुमको देखते हैं। तुम किसी चाहे सहेली या सहेला कोई भी है, उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हो, मस्करा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, वो भी देखते हैं, उनका प्रभाव तुम्हारे बच्चों पर भी पड़ता है। प्यारी साहब संगत जी, जैसा तुमने व्यसन किया सब कुछ असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। आप बचाना चाहते हो इस बात से, तो आप अपने बच्चों के सामने भजन करने के लिए बैठो प्यारी साहब संगत जी, और अपने बच्चों को भी कहो कि भजन कर लो मेरे भाई, और भजन करने के बाद में सब धुन सुनो, बच्चों को भी कहो कि आप भी सुनो। आपका बच्चा बिल्कुल सात्विक हो जाएगा। अब सवाल ये होता है कि घोर कलयुग चल रहा, तो क्या आप बचा सकोगे अपने आप को? प्यारी साहब संगत जी, बड़ा मुश्किल है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, काजल की कोठरी में कितने श्यामो बनो, दाग लागत पर लागत। इस काजल की कोठरी के अंदर कितने ही समझदारी से पेश करा हुआ, आपका कहीं ना कहीं टच हो जाएगा, दाग लगेगा, चाहे आपके कपड़ों पे लगे, चाहे आपके जिस्म पे लगे, कोई ना कोई दाग तो आपको लगे। प्यारी साहब संगत, उपाय वही नाम का जपना, साध संगत के अंदर जाना, साध संगत में बैठकर शांति संगत, प्यारी साहब संगत उद्धार करता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। कितना ही बड़ा क्लेम आपके ऊपर आ जाए, साधु की संगत आपको इन तमाम परेशानियों से बचाती है। तेरे साथ से मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ
भाई 5वीं पद से गुरु अर्जुन देव जी महाराज, इनके मामा थे गुरुबख्श सिंह जी। प्यारी साहब सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब का निर्माण किया है। और एक दिन गुरु महाराज ने दया करी और कह दिया कि मामा जी काबुल चले जाओ और घोड़े खरीद के ले आओ। रात को बैठ के सबने नोट गिने और 100 नोट की गच्छी बना के रखी। सुबह जब जाने लगे तो भाई गुरदास जी ने नोट फिर दोबारा गिने। अरे भाई तुम्हारे सामने तो गिन के रखे हैं, फिर तुमने क्या करना। फिर भी सुबह जाने के बाद फिर गिनना शुरू कर। प्यारे साहब सिंह जी चले गए, काबुल पहुंच गए। वहाँ घोड़े पसंद किए और घोड़े पसंद करके ये घोड़े मैंने भेज दिया, घोड़े भेज दिए अपने घर की तरफ, यानी गुरु महाराज की सेवा में। और आप पेमेंट देने के लिए तंबू में गए। गुरु महाराज ने खेल कर दिया। नोट तो उन्होंने गिन के रखे थे, जब बख्शी खोली तो ठेकरी मिल गई। ठेकरी जानते हो, टूटे मटके के टुकड़े। वो हैरान हो गए। और गुरदयाल सिंह ने यानी कि प्यारी साहब सिंह जी हैरान हो गया, बार बार आंखों को हिला हिला के देखने लगा। रखे तो गुरु महाराज ने सोने चांदी के सिक्के थे, ये हो कैसे गया। अब उन्होंने सोचा कि अगर मैं गया मुँह खाली लेके तो पठानों ने मेरे को हत्या कर दी। प्यारे साहब सिंह जी तंबू फाड़ा और वहाँ से भागे और बनारस आ गए। और आके सत्संग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ख्याति पहुँच गई राजा तक। राजा भी आने लगे, प्रजा भी आने लगी और लंबा चौड़ा पंडाल में। एक दिन गुरु महाराज को पता लगा कि हमारे वो मामा जी बनारस में सत्संग कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी राजा के दरबार के लिए और सत्संग की बात लिख के भेजी कि आपके सत्संग में ये सार्वजनिक रूप से ये चिट्ठी पढ़ो और जो मेरा मुजरिम होगा वो आप ही कह देगा, बस उसके मुस्के भाग के हमारे यहाँ तक पहुँचा। प्यारे साहब सिंह जी चिट्ठी पढ़ी। राजा ने जब पढ़ी तो हैरान हो गया कि कहने की जरूरत नहीं, तुम तो सत्संग में बोल देना, जो भी गुरु महाराज का चोर होगा वो आप ही खड़ा होकर बोल देगा कि मैं चोर। उसके मुस्के भाग के यहाँ तक लेके गए, गुरु महाराज के दफ्तर में पहुँचा दिया। गुरु महाराज ने कहा कि मामा जी फिर कहो वो बातें। तो गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़ के मामा जी ने कही, ऐ सतगुरु, अगर बाढ़ ही खेत को खा जाए तो उस खेत को कौन बचाएगा। अगर माई अपने स्तन के ऊपर जहर लगा के दूध पिलाए बेटे को तो उस बेटे को कौन बचाएगा। प्यारे साहब सिंह जी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने फिर कही और गुरु महाराज ने फिर उसको माफ़ कर दिया और कहा कोई बात नहीं कहा करते कभी ऊंची ऊंची बातें गुरु के सामने नहीं कहा करते। अपने आप को बड़ा कह के कुछ ना कुछ ऊंची बातें कभी नहीं करनी चाहिए। बस मैं अनजाने तरन नहीं जाना, ये पॉइंट रखना चाहिए। सदगुरु मैं नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ, तू सब कुछ जान जैसे भी तू ठीक समझे वैसा कर। हजूर महाराज से और
चलता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं सब सतलोक चलो, और वही 5 नाम का जाप करके सब धुन सुन के अपने धाम चलो। जय कृपा। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय बाबा सावन जय चुनीलाल जी। स्वामी शिवनाथ तुलसी साहिब कमी साहब और सतगुरु नानक जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जय बाबा जय बाबा सावन जय चुनीलाल स्वामी महाराज की जय, बोलो श्री महाराज की। जय सत्संग समाप्त। संगति